हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पूजा एकेडमी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में लेकर आई हूँ उसने कहा था कहानी के क्वेश्चन आंसर लाइन टू लाइन हम डिस्कस कर रहे थे। एक पार्ट इस कहानी का हो चुका था। आज मैं दूसरा पार्ट यानी कि जो हाफ क्वेश्चन है वो लेकर आई हूँ। कहानी थोड़ी सी लंबी थी, अभी और इसके और ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। क्वेश्चन लाइन टू लाइन इसलिए करने ज़रूरी है क्योंकि कहानी कंप्लीट हमारी कवर हो जाती है। चाहे कोई क्वेश्चन पूछा जाए या किसी पात्र की आपस में बातचीत पूछी जाए तो कोई भी क्वेश्चन हमारा रहेगा नहीं। तो आज की क्लास है उसने कहा था कहानी के जो हाफ क्वेश्चन है वो डिस्कस आज मैं करने वाली हूँ। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा 1915 में लिखी गई थी और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस ये कहानी है और यूजीसी नेट में हमारी लगी हुई है। अगर आप सेट एग्ज़ाम भी दे रहे हैं किसी भी स्टेट का तो भी आपके लिए ये क्लास यूज़फुल होने वाली है। अगर आप हरियाणा प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने जून के जीआरएफ के लिए प्रिपरेशन के लिए आज एक और कदम बढ़ाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 59 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 58 लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उस क्लास को भी आप जाके देख सकते हैं। 59 क्वेश्चन था। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्योंकि इस कहानी में भागों में ये कहानी है 5 भाग में है और द्वितीय तृतीय और चतुर्थ भाग में युद्ध का वर्णन किया गया है और प्रथम और 5वें भाग में अमृतसर में लहना सिंह और होरा के जीवन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कुल 5 भाग है, 5 अंक है। नेक्स्ट टाइम बाल्टी से गंदला पानी लेकर कौन खाई से बाहर फेंकता है। तो वजीरा सिंह। तो क्योंकि सूबेदार ने उनको सबको अपनी अपनी ड्यूटी पे लगा दिया था, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं पादा बन गया हूँ, यानी कि पादा यानी कि आचार्य या पुरोहित या बूढ़ा हो गया हूँ। तो करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तो ये बात किसने कही थी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन भी है, पंक्ति भी है जो पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछने के इसके फुल चांस है। तो आपको इस लाइन को अच्छे से करना, ये एक इम्पोर्टेंट पंक्ति है हमारी, उसने कहा था कहानी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहना सिंह दूसरी बाल्टी भरकर वजीरा सिंह को देता हुआ कहाँ पे पानी देने को कहता है। तो अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद पानी पूरे पंजाब भर में नहीं मिलेगा। लहना सिंह कहता है, बाड़ी यानी कि बगीचा जिसमें कि उन्होंने खरबूजे उगाए हुए थे। तो कहता है कि जो ये पानी है जो खाई में से निकाल कर लेकर आ रहे थे, तो ऐसी जो खाद है उसमें जो मिट्टी मिल गई थी वो पूरे पंजाब भर में नहीं मिलेगा। तो पंजाब का भी यहाँ पे जिक्र आ चुका है और अमृतसर और लुधियाना का नाम आ चुका है, नगरकोट का नाम आ चुका है। तो ये सब कुछ आपको नोट करते हुए चलना है। कौन लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन जर्मन में ही लेने की बात करता है। तो लहना सिंह कहता है कि जर्मन तो स्वर्ग है, स्वर्ग। तो 10 घुमा जमीन यही सरकार से ले लेगा और उसी जमीन पर वो फूलों के बूटे लगाएगा, यानी कि बूटे यानी कि पौधे लगाएगा। तो नेक्स्ट है, फिर उसे वजीरा सिंह उसके पास ही होता है। तो वजीरा सिंह उसको हंसते हुए कुछ पूछ लेता है कि लाड़ी होरा को भी यहीं बुला लोगे क्या। कौन किससे कहता है। लाड़ी यानी कि दुल्हन, जो कि नई नवेली दुल्हन होती है, उसके बारे में कहा है। लाड़ी यानी कि पंजाब में लाड़ी बोला जाता है दुल्हन को, कि होरा, क्योंकि वो लहना के बारे में और होरा के बारे में उनकी प्रेम कहानी को जानता था उसके बारे में। तो लेकिन अभी हो रहा है वो सूबेदार की पत्नी बन चुकी होती है युद्ध के समय। तो फिर उसको छेड़ता रहता है बीच में वो। तो कहता है, वजीरा सिंह कहता है कि लहना सिंह को कि लाड़ी यानी कि दुल्हन यानी होरा को भी यहीं पे लेके आओगे क्या जब जमीन यहाँ पे खरीद लोगे। तो फिर कहता है कि सिख तंबाकू नहीं पीते, कौन कहता है। तो लहना सिंह कहता है। तो वो बीच में उस जर्मन मीम की बात को याद करता है कि वो बार बार उसको पूछती रहती थी सिगरेट पीने के लिए और वो बार बार मना करता था, लेकिन वो हट करती रहती थी उनको, ताकि वो कभी फल देती थी, कभी दूध दे देती थी, कभी उनको सिगरेट पीने के लिए देती थी। तो कहता है, तो वजीरा सिंह को बताता है सिख की क्यों वो सिख ही थे सारे उसके जो भी दोस्त हैं। तो सिख तंबाकू नहीं पीते, लहना सिंह कहता है। तो कौन बार बार उसको सिगरेट देने की हट करती थी लहना सिंह को। तो फिरंगी मेम, जो जर्मन में उनको मेम मिली हुई थी वहाँ पर, जो उनको फल दिया करती थी और बदले में कोई दाम भी नहीं लेती थी। तो बोधा सिंह कैसा है, कौन पूछता है। तो बोधा सिंह वहाँ पे सूबेदार का बेटा होता है, वो भी वहाँ पे जंग में आया हुआ है लड़ने के लिए युद्ध में। तो वजीरा सिंह लहना सिंह से पूछता है तो कहता है कि अच्छा है।
तो वजीरा सिंह पूछता है बोधा सिंह कैसा है। तो लहना सिंह से पूछता है, फिर वह जवाब देता है कि वह अच्छा है। क्योंकि जो वजीरा सिंह होता है लहना सिंह की सारी स्टोरी को जानता है कि होरा को वो पसंद करता था, और अब जब होरा की शादी सूबेदार से होती है और अब उसका बेटा होता है तो उनका वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है बोधा सिंह का वहाँ पे। तो सूबेदार हजारा सिंह वह होरा का बेटा कौन था? तो बोधा सिंह कौन था? सूबेदार हजारा सिंह और होरा का बेटा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधा सिंह को कौन अपने कंबल उड़ा दिया करता था? तो लहना सिंह। यहाँ पे उसको वजीरा सिंह छेड़ता है, क्या मैं नहीं समझता कि तुम अपने कंबल बोधा पे ओढ़ा देते हो? क्योंकि वहाँ पर कड़ाके की ठंड थी, बर्फबारी भी हो रही थी, बारिश भी होती रहती थी और उनकी खाई में पानी भी घुस जाया करता था। तो इसलिए हर बार वो बोधा का बहुत ख्याल रखता था, क्योंकि वो होरा का बेटा था, उसकी प्रेमिका का बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सिगड़ी यानी कि अंगीठी के सहारे कौन गुजारा करता था? तो लहना सिंह सिगड़ी यानी कि अंगीठी जिसमें कोयले डालकर लहना सिंह अपने आप को सर्दी से बचाता था, सेकता रहता था, तो अपने कंबल वो बोधा सिंह को दे देता था और खुद गुजारा करता था सिगड़ी के सहारे। तो लहना सिंह किसके पहरे पर अपना पहरा दे आता था? तो वह बोधा सिंह के स्थान पर अपना खुद पहरा दे के आ जाता था। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर लहना सिंह किसे सुला देता था? बोधा सिंह को, तो होरा के बेटे को, और खुद कीचड़ में सोता था लहना सिंह। तो फिर उसके बाद वो सारी बातें उसको बता रहा होता है कि मैं क्या सब जानता नहीं? तो ये सारी बातें वजीरा सिंह बताता है लहना सिंह के बारे में। तो बाद में वो कहता है कि और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते कौन कहता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति बार बार पूछी जा चुकी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी पंक्ति भी है और क्वेश्चन भी है। तो निमोनिया के मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते वजीरा सिंह कहता है लहना सिंह को कि अपना भी ख्याल रखा करो, नहीं तो मादे पड़ जाओगे, मतलब ठंडे पड़ जाओगे। तो सारा सामान वो क्योंकि बोधा को दे देता था अपना। तो भाई किरत सिंह की गोदी में कौन मरने की बात करता है? फिर वो जब वजीरा सिंह कहता है कि अपना भी ख्याल रखा करो, फिर वो कहता कि मैं मरने से नहीं डरता, मेरी चिंता मत करो। कहता है कि मैं तो वहाँ भाई किरत सिंह की, क्योंकि किरत सिंह भी यहाँ पे युद्ध पे लड़ने आया है, तो किरत सिंह उसका भाई है लहना सिंह का, और यहाँ पर वो युद्ध में लड़ने के लिए आया है और उसकी गोदी में मरने की वो बात करता है लहना सिंह कि वो तो वहाँ पर मरेगा अपने गाँव में आम के बूटे के नीचे। तो लहना सिंह कहता है, तो सभी इस माहौल में फिर वजीरा सिंह कहता कि मरने मुरने की क्यों बात करते हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर सभी एकदम से गीत गाने की बात करने लग जाते हैं आपस में। तो सभी मिलके एक पंजाबी गीत गाते हैं वो, क्योंकि जो वजीरा सिंह था वो दुखी नहीं रह सकता था, परेशान नहीं रह सकता था, क्योंकि वो हंसाने वाला था, वो हंसमुख था, हर बात पे वो हंस लेता था। तो बाद में वो सभी आपस में एक गीत गाने की बात करते हैं। तो वो पंजाबी में एक गीत गाते हैं सभी मिलकर कि दिल्ली शहर ते पिसोर नू जांदिए कर लेना लोंगा दा व्यापार मड़िए कर लेना नांदेड़ा सौदा अड़िए ओए लाना चटाका कदवे नू न बनाना वे मज़ेदार गोरिए। तो यहाँ पर हुण लाना चटाका कदवे नू, तो यहाँ पर एक पंजाबी सॉन्ग है उन्होंने गाया है, तो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी थी। तो वो एक गाना गाते हैं जिसमें कि ये दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली यानी किसी लड़की की तरफ इशारा करके वो कहते हैं, और मंडी में लोगों लोंगा दा व्यापार कर लेना और अरे नाड़े दा सौदा भी कर लेना ओए, और अब हमें कद्दू चखना है ए गोरे वर्ण वाली कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पका है, अब हमें कद्दू चखना है। मतलब एक पंजाबी लैंग्वेज का सॉन्ग है, और मतलब कि जैसे होता है ना कि एक दूसरे को छेड़ना, जैसे आपस में वो सारे वहाँ पर युद्ध पर गए हुए हैं तो कोई भी मनोरंजन का कोई साधन नहीं होता, बस अपने गीत गा लेते हैं। और रियलिटी में भी ऐसे ही होता है, जो भी सैनिक होते हैं आपस में कोई शायर होता है, कोई शायरी सुना देते हैं, कोई कविता है, कोई गीत है, कोई सॉन्ग है, आपस में ऐसे ही वो अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। तो गीत थोड़ा सा ऐसा ही है ये, मतलब कि एक दूसरे को छेड़ते हुए गाते हैं। तो मतलब कि एक होता है पवित्र प्रेम, एक होता है अपवित्र प्रेम, तो उसी की तरफ उन्होंने इस गाने में इशारा किया है। और बाद में कहते हैं कि हमने सोचा नहीं था जो घर बार वाले हैं, बाल बच्चों वाले हैं, ऐसा अपवित्र सॉन्ग गाएंगे। तो फिर वो हंस पड़ते हैं सारे, तो एकदम से माहौल बदल जाता है। तो नेक्स्ट है कि गीत सुनकर सभी सैनिक क्या करते हैं? सारे सैनिक फिर ताजे हो गए और फिर बोले कि 4 दिन और ऐसे ही मौज करते रहें, ऐसे ही सोते रहें 4 दिन और। तो यहाँ पर हमारा जो भाग 2 है वो ख़त्म हो चुका है, यहाँ से हमारा भाग 3 स्टार्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात कितनी बीत गई थी?
तो सभी फिर वो गाना गा के ऐसे सोते रहते हैं, क्योंकि उनको रिलीफ के लिए टाइम मिला हुआ था, छुट्टी मिली हुई थी 7 दिन के लिए। तो दोपहर रात बीत गई थी और अंधेरा बहुत ज़्यादा था। अब नेक्स्ट 3 भाग की बात आती है इसमें। तो बोधा सिंह क्या कर रहा था? तो बोधा सिंह खाली बिस्किटों के 3 टीनों के डब्बों पर अपने दोनों कंबल बिछा कर लहना सिंह के कंबल और एक बनार कोट ओढ़कर सो रहा था। तो ये दूसरे भाग की बात आ चुकी है इसमें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोधा सिंह उसके भी कोट लेकर सो रहा था, उसके भी कंबल। लहना सिंह के पहरे पर कौन खड़ा हुआ था? तो लहना सिंह खड़ा हुआ था। और पहरा किसका था? बोधा सिंह का। पहरा था बोधा सिंह का। तो लहना सिंह की नज़र पहरे पर कहाँ कहाँ लगी हुई थी जब वो पहरा दे रहा था? तो उसकी नज़र कहाँ कहाँ दौड़ रही थी? तो एक आंख उसकी खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर, क्योंकि बोधा सिंह को बहुत ही ज़्यादा कड़ाके की ठंड लग रही थी। और ठंड से कौन करा रहा था? तो बोधा सिंह। इतनी चीज़ें ओढ़ने के बाद भी उसको ठंड लग रही थी। तो पानी पिलाने को कौन कहता है लहना सिंह को? तो बोधा सिंह उसको पुकारता है। फिर वो जवाब देता कि क्या हुआ? तो कहता कि पानी पिला दो। तो बोधा सिंह कहता सर्दी के कारण उसके दांत बज रहे थे। तो जैसे उसने पानी पिया और उसको सर्दी लगने लगी थी। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो, कौन किसे कहता है? तो लहना सिंह कहता है कि अच्छा तुम्हें सर्दी लग रही है तो मेरी ये जर्सी भी ले लो। जर्सी यानी कि स्वेटर, जो कि आर्मी वालों के लिए ग्रीन कलर की स्वेटर होती है गर्म सर्दियों में पहनने के लिए। तो बोधा सिंह को कहता है लहना सिंह। किसके पास सिगड़ी थी, पसीना किसे आ रहा था? तो वो जवाब में कहता है कि मेरे पास तो सिगड़ी है। लहना सिंह कहता है बोधा सिंह को, मेरे पास तो सिगड़ी है और मैं इसके पास बैठता हूँ तो मुझे पसीना आ जाता है। तो नेक्स्ट है कि ना मैं नहीं पहनता तुम्हारी जर्सी, 4 दिन से तुम मेरे लिए बहुत कर रहे हो। तो बोधा सिंह कहता है लहना सिंह को, तो वो मना कर देता है उसकी स्वेटर पहनने से। तो मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुनकर मेरे लिए भेज रही है। कौन कहता है? लहना सिंह। कहता कि मेरे पास दूसरी और गर्म जर्सी भी है, तुम इसे पहन लो। जो विलायत से जो मेम थी जर्मन वाली, वो मेरे लिए बना बना कर भेज रही है। तो लहना सिंह कहता है। तो बोधा को अपनी जर्सी पहना कर लहना क्या पहरा देने लगा था? तो उसने जबरदस्ती करके उसको अपनी जर्सी पहना ही दी थी और खुद खाली कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरा देने लगा था। तो मेम की जर्सी की झूठ कथा किसने बताई? तो लहना सिंह ने। तो कहता ना कि वो मेम थी जो जर्मन वाली, वो उसके लिए स्वेटर बनाकर भेजती है, तो वो बात झूठी थी। तो उसने ऐसे ही लहना ने कह दिया था बोधा सिंह को। तो नेक्स्ट है कि आधा घंटा बीतने पर खाई के मुंह से क्या आवाज़ आने लगी थी? तो आधा घंटा बीतने पर सूबेदार हजारा सिंह की आवाज़ आने लगी थी। तो सूबेदार हजारा सिंह कौन धावा करने को कहता है? तो वो आवाज़ देता है, एक लेफ्टिनेंट साहब आ जाता है वहाँ पे अचानक। तो सूबेदार हजारा सिंह को कहता है, फिर वो आता है, उसको सलाम करता है और फिर सूबेदार हजारा सिंह को धावा करने को कहता है लेफ्टिनेंट साहब, जो उसे बाहर से आवाज़ें लगा रहा था कि यहाँ पे धावा बोलना पड़ेगा। तो लेफ्टिनेंट साहब कहाँ धावा करने को कहता है? तो मील भर की दूरी पर वो उसे बताता कि पूर्व के कोने पर एक जर्मन की खाई है, वहाँ पर तुम्हें धावा करने के लिए जाना है। तो जर्मन खाई में कितने ज़्यादा जर्मनी नहीं थे? वो कहता है कि वहाँ पर 50 से ज़्यादा जर्मन भी नहीं है, वहाँ पे तुमको अचानक ही जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्मन खाई का रास्ता कहाँ कितनी दूर पर था? तो वो जो लेफ्टिनेंट साहब होता है, जैसा कि लेफ्टिनेंट साहब हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, वो एक जर्मन जासूस था। जो उनका रियल लेफ्टिनेंट साहब था वो नहीं था। तो जर्मन खाई का रास्ता कितनी दूर बताता है वो लेफ्टिनेंट साहब जो आया था? तो पेड़ों के नीचे से 2 खेत काट कर 3-4 घुमाव घुमाव पार करके है। तो लेफ्टिनेंट साहब वहाँ मोड़ पर कितने जवान खड़े करके आया था? तो वो कहता है कि मैं वहाँ मोड़ पर 15 जवान और खड़े करके आया हूँ, यहाँ से तुम चले जाओ। तो लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार हजारा सिंह को क्या आदेश देता है कि तुम यहाँ 10 आदमी छोड़ के सब के साथ ले के जा मिलो। और लेफ्टिनेंट साहब कौन से हुक्म तक उन्हें वहीं डटे रहने को कहता है कि दूसरा हुक्म न मिलने तक वहीं रहो और हम यहाँ पे रहेंगे। तो वो क्या कहता है कि यहाँ से तुम 10 आदमी छोड़ दो और बाकी सब को साथ लेके वहाँ पे हमला करने के लिए जाओ। तो लेफ्टिनेंट साहब कहता है कि जब तक मैं दूसरा हुक्म ना दूं तो वहीं पे रहना। तो कौन कंबल उतार कर चलने लगा था?
तो एकदम से जैसे ही उनकी तैयारी होने लग जाती है तो बोधा सिंह भी अपना कंबल उतार के एकदम से तैयार हो जाता है, जिसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है। तो बोधा सिंह को जाने से कौन रोकता है? तो लहना सिंह एकदम से इशारा करता है उसकी तरफ, लेकिन बोधा की तरफ उंगली से किसने इशारा किया जाने को? तो सूबेदार हजारा सिंह ने, जो कि उसका पिता है बोधा सिंह का। सभी को समझा बुझाकर किसने मार्च किया? तो कोई भी वहाँ पे रहना नहीं चाहता था, सभी उसी के साथ जाना चाहते थे, सूबेदार के साथ। तो फिर भी उसने समझा बुझाकर हजारा सिंह ने आगे मार्च किया। तो लहना सिंह की सिगड़ी के पास कौन मुंह फेर कर खड़ा हो गया था? तो वो लप्टन साहब जो आया था, जो एक जर्मन जासूस था, जो उनका रियल लप्टन साहब था वो नहीं था, वो बल्कि उनका धोखा देने के लिए आया था, जासूसी कर रहा था वो। तो जेब से सिगरेट निकालकर कौन सुलगाने लगा था? तो लप्टन साहब अपनी जेब से सिगरेट निकाल के सुलगाने लगा था। तो 10 मिनट बाद लप्टन साहब ने किसको सिगरेट पीने के लिए कहा? तो 10 मिनट के बाद उसने लहना सिंह को बोला, लाओ साहब। तो वो कहता है कि सिगरेट नहीं पियोगे क्या? कहता है कि बोला साहब लाओ मैं पीता हूँ। तो लहना ने सिगड़ी के उजाले में किसका मुंह पहचान लिया था? तो जैसा कि हमें पता है ये जासूस था जर्मन का, तो लप्टन साहब का चेहरा उसने पहचान लिया था। जैसे ही सिगड़ी की जो रोशनी थी, आग की जो रोशनी थी, उसमें उसने चेहरे को उसके पहचान लिया था। वो जासूस था एक जर्मन का, तो वो नकली लप्टन साहब बन के आया था। क्योंकि अंधेरा होता है वहाँ पर बाहर, तो एकदम से किसी का साफ साफ चेहरा दिखाई नहीं देता, तो उसी का उसने मौके का फ़ायदा उठा लिया था। तो लप्टन साहब के बाल को कैसे पहचाना लहना सिंह ने? तो लप्टन साहब कहता है कि इनके जो पट्टियों वाले बाल थे, यानी जो उनके रियल वाला जो लप्टन साहब था उसके तो पट्टियों वाले बाल थे, लेकिन इसके पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए, और इसके बाल जो कैदियों के कटे हुए बाल कहाँ से आ गए हैं एकदम से? तो वो कहता है कहीं इन्होंने शराब तो नहीं पी ली कि इन्होंने शराब के नशे में अपने बाल कटवा लिए हों रात को ही। तो असली लप्टन साहब कितने वर्ष से उसके रेजिमेंट में था, फिर वो याद करने लगता है और उसको परखने के लिए एक प्लान बनाता है अपने दिमाग में। तो वो सोचता है कि इसकी परीक्षा ली जाए कि ये असली है या नकली है, क्योंकि उसको डाउट था, चेहरा उसको बिल्कुल अच्छे से साफ से नहीं दिखा था। तो जो असली लप्टन साहब था वो 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में था और उसकी आपस में वो बहुत सारी बातों को जानता था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लहना सिंह ने लप्टन साहब को जांचने के लिए क्या पूछा? तो वो सोचता है कि लप्टन साहब तो उसके साथ ही 5 साल से रेजिमेंट में है, तो क्यों ना इसको इन्हीं बातों से परख सकता हूँ कि ये असली है या नकली। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? तो उस लप्टन साहब से वो सवाल जवाब करना शुरू कर देता है ताकि उसको पहचान कर सके। तो लप्टन साहब ने उत्तर दिया कि लड़ाई ख़त्म होने पर हम हिंदुस्तान जाएंगे। फिर वो पूछता है लैना सिंह से, क्यों, क्या यह देश यानी कि जर्मनी पसंद नहीं है? कौन पूछता है? तो लप्टन साहब लैना से पूछता है। फिर वो जवाब देता है कि नहीं साहब, ये पसंद नहीं है मुझे। फिर वो कहता है कि क्यों पसंद नहीं है, मतलब फिर कहता है कि शिकार के वो मज़े यहाँ पर कहाँ? तो कौन कहता है? लहना सिंह। तो वो अपने शिकार की एक वाकया को याद करने लगता है जो कि उसने लप्टन साहब के साथ शिकार किया था अपने इंडिया के टाइम में। तो पारसाल की नकली लड़ाई के पीछे कौन जगाधरी जिले में शिकार करने को गए थे? तो वो शिकार की बात याद करने लग जाता है जो कि असली लप्टन साहब उसके साथ गया था। तो पारसाल की लड़ाई थी, इसको भी थोड़ा याद रखना है। पारसाल की एक नकली लड़ाई के पीछे जगाधरी जिले में, जगाधरी है यमुनानगर का एक सिटी है जो कि हरियाणा में है, जगाधरी। तो शिकार करने गए थे लैना सिंह और असली लप्टन साहब। तो खोते पर कौन सवार होकर शिकार को गया था? तो लप्टन साहब खोते पर सवार होकर, यानी कि गधे पर सवार होकर। तो किसका खासनामा यानी कि रसोईया अब्दुल्ला रास्ते में कहाँ पर रह गया था? तो एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। तो किसका खासनामा यानी कि लप्टन साहब का खासनामा, यानी उसका रोटी पकाने वाला था जो लप्टन साहब असली था, उसकी बात चल रही है। वो उससे पूछता है कि ये क्या जवाब देगा इन बातों का। तो शिकार करते समय उसके सामने कौन सा पशु आ गया था? तो नीलगाय, जो बड़ी नीलगाय थी। लहना सिंह ने ऐसी नीलगाय पहले कभी नहीं देखी थी। तो नीलगाय आ जाती है, उस पर वो उसका शिकार करने लग जाते हैं। शिकार खेलते समय किसको गोली लगी थी? तो याद करता है, वो पूछता क्यों साहब, एक गोली आपके कंधे में लगी थी और पुट्ठे में निकली थी, यानी पीछे से निकल गई थी। तो क्यों साहब, शिमले में तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना, किसने कहा? तो लहना सिंह पूछता है कि वो जो हमने नीलगाय मारी थी, क्या उसका सर आ गया था क्या शिमले से तैयार होकर? क्योंकि वो उसके सिर को उनके मैस में, रेजिमेंट के जो मैस है उसमें लगाने के लिए उसने बोला था। तो वो उससे पूछता है उस वाक्य के बारे में। तो शिमले यानी कि शिमला का नाम आ चुका है, ये भी आपको नोट करना है, एक जगाधरी का नाम आ चुका है।
तो नेक्स्ट है कि नीलगाय का सिर कहाँ लगाने की बात कहता था लेफ्टिनेंट साहब। कहता है कि अपनी रेजिमेंट के मैस में, मैस यानी कि जहाँ पर वो खाना खाते हैं, जो भी सैनिक होते हैं, तो उसमें लगाने की बात करता है। तो लेफ्टिनेंट साहब ने क्या जवाब दिया? हाँ, मैंने उसे विलायत भेज दिया था। तो इन्हीं बातों के दौरान उसको पता चल गया था। सबसे पहले तो उसने उसको सिगरेट पीने के लिए दी, और सिख सिगरेट पीते नहीं हैं, क्योंकि वजीरा को वो पहले बात बता चुका था कि वो जर्मन जो मेम थी उनको सिगरेट पीने के लिए देती थी, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि जो सिख हैं वो सिगरेट नहीं पीते थे। तो पहले तो उसको सिगरेट वाली बात पर शक हुआ, फिर ये बातचीत करते हुए पकड़ा गया था। हाँ, मैंने उसे विलायत भेज दिया। तो लहना सिंह कहता है कि कितने फुट के सिंह होंगे कम से कम? तो वो कहता है कि 2-2 फुट के तो होंगे ही। वो बातचीत करते हुए कहता है कि लेफ्टिनेंट साहब को कि साहब 2-2 फुट के तो सींग होंगे ही उनके, जो नीलगाय उन्होंने शिकार किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेफ्टिनेंट साहब ने कितने फुट के सींग बताए? फिर वो उसका जवाब देता है कि सर नीलगाय के 2-2 फुट के तो सींग होंगे ही। वो कहता है कि 2 फुट 4 इंच के थे। तो लेफ्टिनेंट साहब ने फिर लेना से क्या पूछा? तुमने सिगरेट नहीं पिया अब तक? तो वो एकदम से उसकी तरफ ध्यान देता है। वो सिगरेट उसने हाथ में ही पकड़ी हुई थी और तब तक वो बुझ चुकी थी। तो सिगरेट पीने के बारे में लहना क्या जवाब देता है? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। तो उसको ये सारी बातें करने के बाद बिल्कुल शक उसका यकीन में बदल गया था। उसको पता चल गया था कि वो साहब नहीं हैं। तो एकदम से वो दिया सिलाई लेने के लिए जाता है। तो लहना सिंह को क्या संदेह नहीं हो रहा था अब, तो कि यही वो लेफ्टिनेंट साहब है, असली नहीं है, ये नकली है। तो दिया सिलाई के बहाने लहना सिंह कहाँ गया? तो खंदक में घुस गया था वो। तो जो खाई उन्होंने अपने लड़ने के लिए बनाई हुई थी। तो खंदक में जाते हुए लहना सोते हुए किससे टकराया था? तो वो वजीरा सिंह से टकराया था। तो वजीरा सिंह क्या कहता है लहना को कि क्या कयामत आ गई है, आंख लगने दी होती? तो एकदम से वो कहता है कि क्या कयामत आ गई है, क्योंकि वो लहना सिंह इतना घबरा गया था और वो जल्दी जल्दी उसमें खंदक में घुस गया, और नीचे वो उसके दोस्त जो भी हैं सिपाही थे वो सो रहे थे। एकदम से वो उनसे टकरा गया और फिर कहता कि क्या कयामत आई है, जरा सी आंख भी नहीं लगने देते हो तुम। तो फिर यहाँ से हमारा भाग 3 खत्म हो जाता है और भाग 4 स्टार्ट हो जाता है। तो लहना सिंह किस कयामत के बारे में वजीरा को बताता है? कयामत आई है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। कहता है ना कि जो लेफ्टिनेंट साहब जो उनका असली है, शायद वो कहाँ गायब हो गया अचानक से। तो कहता है कि हाँ, वर्दी पहन के कयामत आई है। तो वजीरा सिंह चौंक जाता है। फिर लहना उसे क्या बताता है? लेफ्टिनेंट साहब असली या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, लेकिन जो यहाँ पर आया है वो उसकी वर्दी पहन कर आया है। तो वो उसको जर्मन आया है, कोई बताता है कि कोई जर्मन है जो हमारे जो असली लेफ्टिनेंट साहब की ड्रेस पहनकर यहाँ पे उनका रूप धारण करके आ गया है। तो आगे लहना सिंह क्या बताता है वजीरा को लेफ्टिनेंट साहब के बारे में? तो कि सूबेदार ने उनका मुंह नहीं देखा अच्छे से, मैंने देखा है अभी सिगड़ी की उस आंच में। तो बातें करता है, बातें करते हुए पता चला कि वह नकली लेफ्टिनेंट बनकर आया है। कहता उसने जांच लिया है, सारी बातें करके पूछ ली हैं। तो नकली पलटन कौन सी भाषा बोलता था? तो कहता है कि वो तो साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू बोलता है, ये नकली है बिल्कुल, हमारा वो असली वाला पलटन साहब नहीं है। और क्या कहता है? और मुझे पीने को सिगरेट देता है। कौन कहता है? लहना सिंह, क्योंकि सिख तो सिगरेट पीते ही नहीं थे और लेफ्टिनेंट साहब उनका सिख था। तो इस बात से उसको बिल्कुल शक यकीन में बदल गया था। वजीरा को बताता है कि सिख सिगरेट नहीं पीते हैं, पर उसने मुझे सिगरेट पीने को दी है, तो ये हमारा लेफ्टिनेंट साहब नहीं है। तो वजीरा सिंह के जवाब में लहना क्या कहता है? अब मारे गए हम सब, धोखा हुआ है हमारे साथ सूबेदार वहाँ चक्कर काटते फिरेंगे और हम यहाँ हम खाई पर धावा होगा और उन पर खुले में वहाँ धावा होगा, तो हम सब मारे जाएंगे। कहता है हमारे साथ धोखा हो चुका है, अब वो टाइम आ गया है कि हम सारे एक साथ ही मारे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहना सिंह वजीरा सिंह को क्या हुक्म देता है? उनके दोनों के आपस में बातचीत ही चल रही होती है। फिर वो कहता कि उठो, एक काम करो। वजीरा को हुक्म देता है, तुम पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी वो दूर नहीं गए होंगे, और सूबेदार को कहो कि वापस लौट आए। खंदक की बात सब झूठ है, आगे जो खंदक की बात की गई है, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता भी ना खड़के, और देर मत करो। वजीरा कहता है हुक्म। फिर वजीरा उसका जवाब देता है कि हमको तो यहीं रहने का हुक्म दिया गया है। वो कहता है कि चुपचाप निकल जाओ तुम। लेकिन लहना वजीरा से कहता है कि फिर मेरा हुक्म है अब तुम, क्योंकि मैं जमादार लहना सिंह, इस वक्त तुम्हारा बड़ा अफसर मैं ही हूँ तुम्हारे ऊपर, और मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ, और तुम वहाँ जो सूबेदार हजारा सिंह है उनको वापस बुला के लेकर आओ।
तो यहाँ पर तो तुम 8 ही हो, कौन कहता है? तो वजीरा सिंह कहता है कि यहाँ पर तो तुम 8 ही हो, कैसे लड़ोगे? तो वजीरा सिंह कहता है तो 8 नहीं 10 लाख हैं, कौन कहता है? एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर है, तुम चले जाओ। तो ये जवाब देता है लहना सिंह कि हम एक एक 1.25 लाख के बराबर हैं। तो लहना सिंह लौट कर कहाँ चिपक गया था? तो लहना सिंह वजीरा सिंह को भेजकर खुद खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया था और उसको लपटन साहब को बाहर देखने लग जाता है। तो लपटन साहब क्या कर रहा था जब लहना सिंह ने खाई से चिपक कर उसको देखा? तो लपटन साहब ने अपनी जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार बांध दिया। तार के आगे एक सूत की गुत्थी सी यानी कि रस्सी जिसे सिगड़ी के पास रखा था और बाहर आकर दिया सलाई की गुत्थी पर रखने ही वाला था। तो ये सारी बातें उसने सेट कर दी थी लपटन साहब ने, क्योंकि वो नकली था इसलिए उनकी खंदक को, उनकी खाई को उड़ाने वाला था। तो लहना सिंह ने एकदम से देखा, लहना सिंह ने लपटन को देखा और क्या किया अचानक? तो लहना सिंह बिजली की तरह दौड़ा, दोनों हाथों से बंदूक को उल्टी करके उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारी, यानी दूर से ही उसने निशाना बांध के उसकी कोहनी पे दे मारी। तो जैसे ही वो दिया सलाई हाथ में पकड़े हुए थी, दिया सलाई गिर गई नीचे और लहना ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और एक आंख पर, और मीन गोट कहता कि ओ माय गॉड कहते ही वह चित हो गया, यानी कि वो बेहोश हो गया। तो लहना सिंह ने उसके बाद क्या किया? तो लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर उसने इकट्ठे किए, तीनों गोले जो कि लपटन साहब ने उनको उड़ाने के लिए उनकी खंदक में सेट कर दिए थे, तो बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लेटा दिया। तो लहना सिंह ने उसकी किसकी जेब की तलाशी ली और क्या पाया? फिर उसने लपटन साहब की जेब की तलाशी ली तो 3-4 लिफाफे मिले, एक डायरी निकाल कर उसने सब अपनी जेब में रख ली थी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी 141 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। तो मैंने लाइन टू लाइन इसलिए डिस्कस किया है ताकि एक बार ही पढ़े और ऐसा पढ़े कि बार बार हमें पढ़ने की ज़रूरत ना हो, बस एक रिवीजन ले और हमारी जो भी एग्ज़ाम की जीआरएफ की तैयारी हो जाए। तो लाइन टू लाइन डिस्कस करने से ये है कि हर एक पॉइंट जो कहानी का है हमें क्लियर हो जाता है। और इस कहानी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे थे क्योंकि बातचीत लगातार इसमें चली हुई है। युद्ध की एक कहानी थी और युद्ध लंबा चला था, तो क्वेश्चन भी इसमें से थोड़े ही ज़्यादा बने हैं। तो इसलिए मैंने लाइन टू लाइन डिस्कस करने की पूरी कोशिश की है और डिटेल में ही मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ, जिससे कि पंक्तियाँ भी बहुत सारी कवर हो जाती हैं हमारी। और अभी इसके हाफ क्वेश्चन बचते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप पढ़ोगे तो एक बार पढ़ना काफ़ी होता है, तो आपको हमेशा के लिए क्वेश्चन याद हो जाते हैं और जो जो भी इसका पॉइंट है, मेन टॉपिक है, वो भी हमारा क्लियर हो जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है किसी भी टॉपिक का तो वो हमें काफ़ी दिनों तक भूलता नहीं है, तो वो हमें हमेशा ही याद रहता है। तो इसीलिए मैंने लाइन टू लाइन इसके क्वेश्चन आंसर आपके लिए लेकर आई हूँ मैं, ताकि आपको बोरिंग तो फील होगा, लेकिन जब बोरियत चीज़ें भी पढ़नी आ जाएंगी तो आप समझो कि आपकी तैयारी पक्की होने लगी है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए 141 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में इसकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप सभी से। तो आप सभी ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई होप कि आपको नोट्स अच्छे लगेंगे और आपकी काफ़ी हेल्प भी हो रही होगी। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं जल्द हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए थैंक्स।